आज आपको इस वीडियो में सौर पूजन के बारे में बताया जाएगा। तो ये बेसिकली उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में ग्राम शरण है, वहाँ पर ये सौर पूजन हो रहा है। तो गांव की कच्ची सड़कों से होते हम गांव में पहुँचे। गांव की पगडंडियों से होते हुए हम जब आगे पहुँचे तो गांव के खुशनुमा माहौल और शुद्ध वातावरण पहुँच के दिल खुश हो गया। गांव में कई जगह अभी ऐसे हैं जहां पुराने मकान हैं, कुछ खंडर हैं, परंतु पौराणिक और पारंपरिक गांव का एक ये अनूठा बेमिसाल नमूना है। गांव के लोगों के बीच में पहुंचकर हम उस जगह पर पहुंचे जहां पर सौर पूजा शुरू होने वाली थी। बेसिकली गांव के लोग यहां पर राशन वगैरह खुद ही इकट्ठा करते हैं। आप इसे वीडियो में देख सकते हैं, आलू कट रहे हैं, सब्जियां वगैरह। ये पकोड़े के लिए आलू काटे जा रहे हैं। आटा वगैरह यहाँ पर रखा गया है जिससे कि पूरी वगैरह बनेंगी। ये आलू तैयार किया जा रहा है पकोड़े बनाने के लिए। और कुछ लाल पीले कपड़े से यहाँ पर एक दक्षिणी काली माँ का स्वरूप दिया जाएगा, एक छिपरे या कंडे को, जिस तरह आप ये वीडियो में देख सकते हैं। ये कि लकड़ी से बना हुआ ये एक छिपरा है, इसको छिपरा कहते हैं उत्तराखंड की भाषा में, गढ़वाली भाषा में। इसे गोबर से लिपा जाता है जो कि बेसिकली पूजा में काम आएगा। और दक्षिण काली का स्वरूप एक कंडी जिसमें लाल पीले कपड़े बना के उसे दक्षिण काली माँ का रूप दिया जाएगा। आप देख सकते हैं ये कंडी को छिपरे को ने लीप दिया है, लीपना मीन्स इसको लिपा पोती कर दिया गोबर से। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक दूसरी कंडी है, कंडा या कंडी बोलते हैं इसको। इस पे लाल और पीले कपड़े बांध के इसको काली माँ का स्वरूप या काली माँ का धोते के रूप में इसको बनाया जाएगा। बेसिकली काली माँ का धोते का यहाँ पर मीनिंग मतलब अर्थार्थ यह है, भावार्थ यह है कि यह बेसिकली क्या होता है। ये सौर पूजा इसलिए यहाँ पर किए जाते हैं कि इसके पीछे दो मान्यताएं हैं। एक पहली मान्यता ये है कि काली माँ गांव की सारी परेशानियों, बीमारियों, महामारियाँ, जितनी भी परेशानियां हैं, दुख दरिद्रता है, उसको उन सभी परेशानियों का समूल विनाश कर दे, इसलिए उसकी पूजा की जाती है, उसे प्रसन्न करने के लिए। और दूसरी मान्यता यह है कि इन दिनों क्योंकि जेठ का महीना है, इस टाइम पे बद्रीनाथ यात्रा प्रारंभ होती है। तो काली माँ यहाँ से बद्रीनाथ की यात्रा निकलती है। कि आप देख सकते हैं जो कंडी का स्वरूप दे दिया गया, लाल और पीले कपड़े बना करके इसको दक्षिण काली माँ का रूप दे दिया जाता है। तो माँ काली जो है बद्रीनाथ की यात्रा पर निकलती हैं, तो यहाँ से गांव से उसे विदा किया जाता है, जिस यात्रा में माँ काली अपने साथ सभी तरह की परेशानियाँ, बीमारियाँ, महामारी, जितने भी दुख दरिद्रता है गाँव की, उसे ले जा करके बद्रीनाथ में उनका पिंडदान कर दिया था, उनका समूल विनाश कर देती है। तो इस प्रकार ये मान्यताएँ हैं। और आप वीडियो में देखिए, इसको इस तरह से तैयार किया जाता है कपड़े बना करके, और लगभग ये तैयार हो चुकी है। इसके बाद इसका पूजन होगा। पूजा में भी गांव के कुछ इष्ट देवता लोग अवतरित होंगे, देवता अवतरित होंगे, जो कि इस डोली को, इसे डोली कहते हैं, उसको एक्चुअली में डोली कहते हैं। तो ये डोली को जिस तरह आप देख रहे हैं, इसी तरह से आप देख सकते हैं, जैसे इन्होंने अपने कंधे पर रखा, इसी तरह से उठा के इसको ले जाते हैं। तो देवता अवतरित होने के बाद वो आदेश देंगे इस डोली को उठाने का, और इस डोली को गांव से बाहर एक ऐसी जगह रख दिया जाएगा जो पवित्र हो, अर्थात जहां पर मानव का आना जाना लगभग ना के बराबर हो। वहाँ से फिर ये बद्रीनाथ की यात्रा पे अपना भी निकल जाती है, ऐसी मान्यता है। और साथ में सारी परेशानियों को ले जाती है। तो आप देख सकते हैं पकौड़े वगैरह अभी तले जा रहे हैं, पकौड़े। और ये रोट होता है, रोटी का मोटा स्वरूप होता है। ये गुड़ का पानी उसी रोट के लिए बनाया जा रहा है। रोट और ये जो पकौड़े वगैरह सब, ये एक प्रसाद होता है। ये पूजा का स्थल है जहाँ पर ये लाल मिट्टी से इसको लिपा पोती की गई। यहाँ पर पूजा की जाएगी इस लाल डोली की, माँ दक्षिणी काली की। और पूजा करते वक्त पंडित यहाँ पर मंत्रोच्चार करेंगे। मंत्रोच्चार करने के बाद यहाँ पर देवता अवतरित होंगे और सभी ग्रामवासियों को अपना आशीर्वाद देंगे। इसको पूरा डॉक्यूमेंट्री और इसी आशीर्वाद के साथ ये डोली यहाँ से बद्रीनाथ की ओर रवाना हो जाएगी, ऐसी ये मान्यता है। यहाँ पर पकौड़े बनने की अभी तैयारियाँ चल रही, कुछ आलू और काट लेगी हैं गाँव के युवाओं द्वारा। बेसिकली ये एक सेवा है, निस्वार्थ सेवा है, जिसमें गांव के बड़े बच्चे बूढ़े सभी निस्वार्थ भाव से श्रद्धापूर्वक
अपना सहयोग देते हैं गांव की भलाई के लिए। तो इस प्रकार से ये सौरू पूजन या सौर पूजा उत्तराखंड के तटीय क्षेत्रों में, लेकिन नदी के किनारे जितने भी गांव हैं वहाँ पर उन गांव में इस तरह का सौर पूजन या सौर पूजन किया जाता है। ये रोड बन रहा था, आपने देखा भी, और ये रोड प्रसादम के रूप में दिया जाएगा। तो युवा लोग निस्वार्थ भाव से सेवा भाव में लगे हुए हैं और इस तरह से ये यहाँ पर पूरा प्रसादम तैयार किया जा रहा है। पंडित भी अपनी जगह पे आ चुके हैं, अपना आसन ग्रहण कर चुके हैं। यहीं पर वो पूजा की जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो छिपरा भी रखा गया पूजा करने के लिए और साथ में लाल डोली भी रखी गई है। तो ये पूजा प्रारंभ हो चुकी है, आप देख सकते हैं। पंडित जी अपने मंत्रोच्चार प्रारंभ कर चुके हैं और ये पूजा अब यहाँ पर प्रारंभ हो चुकी है। गांव के लोग सभी इसमें भाग लेते हैं और दोपहर के 12 बजे ठीक ये डोली यहाँ से उठ जाएगी। उठने के बाद इस डोली को उस पवित्र स्थान पर रखा जाएगा जहाँ पर जो है आदमियों का आना जाना कम है। तो ये पूजा आगे जारी रहेगी। पूजा ये प्रारंभ हो चुकी है, मंत्रोच्चार प्रारंभ हो चुके हैं और यहाँ पर गांव के कुछ बुजुर्ग हैं जिन पर देवता अवतरित होंगे। गांव के देवता जो इष्ट देव या भूमयाल देवता भी उन्हें कहा जाता है, जिसमें कि भगवती, लाडू देवता, ही देवता आदि हैं, ये अभी अवतरित होंगे। मंत्रोच्चार लगातार चालू हैं और इन पर ये तिलक या पिटाई लगाई जा रही है और मंत्रोच्चार के बाद इन पर देवता अवतरित होंगे। पहाड़ों पे देवभूमि, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। तो यहाँ पर ये वाकई में श्रद्धापूर्वक ये चीज़ें हकीकत में होती हैं। जो लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं, मैं तो उनको बेचारा ही कहूँगा, जो कि इनके इस चीज़ के बारे में जिन्हें भी कुछ पता ही नहीं है। ये देवी शक्ति हैं जो आती हैं, लोगों पे अवतरित होती हैं और आदेश देती हैं। तो आप आगे देखते रहिए किस तरह से मंत्रोच्चार होते हैं और देवता इसमें अवतरित होते हैं और गांव वालों का अपना आशीर्वाद ये देते रहे। अब देखिए देवता भी अवतरित हो चुके हैं। इसी प्रकार से भी दूसरे देवता भी अवतरित होंगे। देवता होने के वैसे 4 लोग थे, लेकिन देवता भी 2 ही पे अवतरित हुए हैं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि चारों पे आए, देवता एक भी अगर अवतरित होते हैं वही काफ़ी है। अब ये देवी माँ भगवती इनको आदेश देगी डोली उठाने का और ये डोली यहाँ से फिर उठ के आगे चले जाएगी उसी पवित्र स्थान पर जहाँ पर इसको रखना है। और एक जगह फिर प्रसादम बांटा जाएगा जिसमें सारे लोग प्रसाद लेंगे। यह डोली उठाने का आदेश मिल चुका है। अब गांव के युवा इस डोली को अपने कंधे पे उठाकर ले जाएंगे और उसी पवित्र स्थान पर रख के चले जाएंगे और उनके पीछे पीछे गांव के कुछ लोग ऐसी जगह पे जाएंगे जहां पर वो प्रसाद सबको बांटा जाएगा और वही प्रसाद लोग सब श्रद्धापूर्वक सब ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से ये डोली अब अपने पवित्र स्थान की तरफ चल चुकी है, बढ़ चुकी है और इसी के साथ गांव की सारी परेशानियां भी माँ की दक्षिणी काली अपने साथ ले जा चुकी हैं और हम गांव की सुखी संपन्नता और अच्छे पल और अच्छे समय की कामना करते हैं।
और यहाँ से अब आगे बढ़ते हुए कुछ युवा लोग ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पर वो लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो अभी आगे यहाँ से बढ़ेंगे आगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ से भी प्रसादम पेटी वगैरह में भर करके आगे बच्चे ले जा रहे हैं। ये श्रद्धा भाव ही है इनका, जो निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं खेतों से होते हुए ये डोली माँ दक्षिणी काली स्वरूप आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ते ही अपने उसी स्थान पर जाएगी जहाँ पर इसका यथोचित स्थान है। और गांव के ये बच्चे बड़े खुश नज़र आ रहे हैं इस पूजा, क्योंकि ये निस्वार्थ भाव की सेवा है तो यथासंभव खुशी तो होती है। अब यहाँ पर ऐसी जगह पर जाएंगे, नीचे आपको एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है बाएं तरफ, और सामने आपको डोली जो है अब आपकी आंखों के सामने से ओझल हो जाएगी, कैमरे के सामने से ओझल हो जाएगी। और सामने एक आपको पर्वत दिखाई दे रहा है, पहाड़ दिखाई दे रहा है, उस पहाड़ पर इसको ले जा करके स्थापित कर देंगे और माता काली वहीं से बद्रीनाथ की यात्रा पर निकल जाएंगी यहाँ की सारी परेशानियों को लेकर के। और ये डोली इस प्रकार से अब ओझल हो चुकी है। ये लोग अपना प्रसाद वहीं पर ग्रहण कर लेंगे और गांव के जो अन्य युवा लोग हैं या बच्चे लोग हैं इस खेत में इस पेड़ के नीचे रख करके यहाँ पर उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। तो बच्चे लोग युवा लोग बड़े आनंदित नज़र आ रहे हैं। ये पकौड़े वगैरह यहाँ पर ये लोग ग्रहण करेंगे और इस प्रसाद को लेने के बाद ये लोग फिर यहाँ से वापस अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। तो इस प्रकार से ये उत्तराखंड के जो तटीय क्षेत्र में जो गांव बसे हुए हैं वहाँ पर यह प्रथा अपनाई जाती है गांव की भलाई के लिए, गांव की सुख और संपन्नता के लिए, ताकि गांव सुखी और संपन्न रहे, लोग स्वस्थ रहें। और इस प्रकार से ये सौर पूजा या सौर पूजन जो है समाप्त हो चुका है। प्रसाद लेके यहाँ पर लोग वापस अब जाएंगे थोड़ी देर में। और ये कुछ लोग अभी गांव के जो शायद छूट गए थे वापस प्रसाद लेने आ रहे हैं और सौभाग्य से हमें भी यह प्रसाद लेने का अवसर मिला और हमने यह प्रसाद लिया और बड़ा ही आनंदमय यह माहौल था कि हमें यह प्रसाद लेने का मौका मिला। तो ये बच्चे प्रसाद लेते हुए ये प्रसाद लेते हुए, प्रसाद ग्रहण करते हुए सारे बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी लोग। और इसके बाद वैसे तो यहाँ पर ये पीपल का पेड़ है, यहाँ पर भी पूजा की जाती है, पर शायद इन लोगों ने हमारे आने से पहले ही पूजा ये लोग कर चुके थे। ये पीपल का वृक्ष बहुत ही पुराना और बहुत ही बड़ा है, इसकी भी यहाँ पर पूजा की जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से सौर पूजन समाप्त हुआ। यदि आपको गाँव की प्रथा यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग, जो पहाड़ी उत्तराखंडी लोग बाहर हैं जिन्हें इसके बारे में पता नहीं है, वो इस चीज़ के बारे में जान सकें और अपनी प्रथा परंपरा को आगे इसको बढ़ा सकें। धन्यवाद।